जितने भी स्टूडेंट्स इस बार डी फार्म सेकेंड ईयर का एग्जाम दे चुके हैं उन्हें अभी दो स्टेप से और गुजरना है। पहला हॉस्पिटल ट्रेनिंग और दूसरा स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप हॉस्पिटल ट्रेनिंग कर रहे हैं या करने वाले हैं, उसके बाद जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उसके लिए क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अभी से अपने पास आपको रखने हैं। अगर आप किसी अदर स्टेट से डिप्लोमा इन फार्मेसी कर रहे हैं और यूपी के रहने वाले हैं तो आप किस तरह से किस डॉक्यूमेंट को रखें जिससे यूपी में रजिस्ट्रेशन में कोई दिक्कत ना आए। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का इस लेक्चर। तो सबसे पहले तो स्वागत है आपका उदित फार्मेसी के इस यूट्यूब चैनल पे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस तरह के डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं जो अभी से आपको अपने पास रखने हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी अपना प्रैक्टिकल एग्जाम दे रहे हैं, जैसे कि यूपी की बात करें यहाँ भी प्रैक्टिकल एग्जाम चल रहा है, और बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो प्रैक्टिकल एग्जाम के साथ साथ हॉस्पिटल ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम में वो गैप ले चुके हैं, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि अभी वेट कर रहे हैं कि भैया कॉलेज वाले जल्दी से लेटर दे दें तब हॉस्पिटल ट्रेनिंग स्टार्ट करें, क्योंकि बोले हैं रिजल्ट के बाद देंगे। तो बड़ी कंफ्यूजन है ये हॉस्पिटल ट्रेनिंग को लेकर के। और अगर हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो बोल रहे हैं नवंबर के बाद आइए, ठीक है, अक्टूबर के बाद आइए, क्योंकि वहां सीट ही नहीं खाली है। तो आप कोशिश करिए, वहां पे नहीं हो पा रहा है तो किसी अदर जगह से, अदर स्टेट से, अदर सीएचसी पीएचसी से कर लीजिए। देखिए सीखना अलग है, सीखना आप प्राइवेट से सीख सकते हैं। अभी आपके पास रजिस्ट्रेशन होना अभी आपके पास हॉस्पिटल ट्रेनिंग लेटर होना बहुत जरूरी है। लेटर, क्योंकि आप स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का जब रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो वहां पर वो लेटर मांगा जाएगा, वो लेटर अपलोड होगा। ओके, अच्छा, मन में ये अगर आ रहा होगा कि सर स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो क्या काम नहीं चलेगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तब तक आप एक अच्छे रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं कहलाएंगे। ओके, कहीं पे भी अगर आप सीवी देते हैं या कोई भी आप मेडिकल स्टोर खोलते हैं या कुछ भी काम करते हैं, आपको रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना बहुत जरूरी है। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होना बहुत जरूरी है, और रजिस्ट्रेशन नंबर तभी मिलेगा जब आप रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे उत्तर प्रदेश या फिर स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में, किसी भी स्टेट से आप हैं। ओके, आइए चलिए बात करते हैं किस किस तरह के डॉक्यूमेंट्स होने वाले हैं जो कि हम यहाँ के उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल, जो यूपी की वेबसाइट है स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट से हम कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स तैयार किए हुए हैं। इंपॉर्टेंट जो इंस्ट्रक्शन से क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसको तैयार किए हुए हैं जो आपको दिखाने जा रहे हैं। ओके, आइए तो देखिए यूपी उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल में जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं अभी से आपको रखना है वो क्या क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहला रजिस्ट्रेशन के लिए आपको की जरूरी है आपका मार्कशीट हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का। ठीक है, अभी हम समराइज में बता रहे हैं, इसको डिटेल में बता रहे हैं। कितने केबी में होता है ना, उसको स्कैन करके केबी में बना करके रखना चाहिए। कितने केबी तक कितना पीडीएफ आपको अपने मोबाइल में अभी से सेव करके रखना चाहिए, क्योंकि ये जो प्रोसेस होता है रजिस्ट्रेशन, ये दोनों मोड में होता है, ऑनलाइन भी होता है और ऑफलाइन भी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हाई स्कूल इंटर का मार्कशीट। ओके, अगर आप डिप्लोमा किए डी फार्मा है, अगर बी फार्मा किए हुए हैं, मैक्सिमम बच्चे डी फार्मा है, तो उसका जो मार्कशीट है वो आपका होना चाहिए। हाई स्कूल सर्टिफिकेट, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट। अब जो सीबीएसई वाले बच्चे होते हैं उनका सर्टिफिकेट भी मिलता है, लेकिन जो यूपी बोर्ड वाले बच्चे हैं उन्हें खाली जो रिजल्ट आता है वही रिजल्ट आपका मार्कशीट हो जाएगा, वही रिजल्ट आपका सर्टिफिकेट हो जाएगा। तो यहाँ दोनों में चाहे सर्टिफिकेट पूछे चाहे आपसे मार्कशीट पूछे, दोनों जगह पे आपको रिजल्ट अपलोड कर देना है। और आपका डिप्लोमा या डिग्री ऑफ फार्मेसी या प्रोविजनल सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट तब क्या होता है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट तब दिया जाता है जब आप सारी चीजों को कंप्लीट कर लेते हैं, आपका फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में कोई बैक नहीं रहता है, आपकी फीस वगैरह सब सबमिट हो जाती हैं, आप हॉस्पिटल ट्रेनिंग कर लेते हैं, फिर कॉलेज वाले एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट देते हैं जिससे ये पहचान हो जाता है कि हाँ भैया इस कॉलेज में आप 2 साल की मेहनत करके अपना डिप्लोमा इन फार्मेसी कंप्लीट किए हैं। वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट यहाँ पे लगता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ 500 आवर्स फ्रॉम पीसीआई रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड हॉस्पिटल। ठीक है, तो आपको जो आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जो आप हॉस्पिटल ट्रेनिंग किए हुए हैं 500 घंटे का 3 महीने का, उसका लेटर लगेगा। ठीक है, वो आप चाहे सरकारी अस्पताल से किए हो, चाहे अदर सरकारी अस्पताल से, चाहे कोई एडेड हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट एडेड हॉस्पिटल, वहां से किए हुए हो। और ये सिर्फ डिप्लोमा फार्मेसी कैंडिडेट ओनली, ये सिर्फ डिप्लोमा फार्मेसी के जो स्टूडेंट है सिर्फ उनके लिए है। ओके, करंट डोमिसाइल सर्टिफिकेट, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो निवास प्रमाण पत्र होता है किसका लगेगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अदर स्टेट से पढ़ाई किए हुए हैं, जैसे कोई मध्य प्रदेश से पढ़ाई किया है, कोई झारखंड से किया, कोई ओडिशा से किया है, अदर स्टेट से किए हैं, लेकिन रहने वाले हैं उत्तर प्रदेश के, यूपी के। ठीक है, या फिर अगर आप अदर स्टेट से रजिस्ट्रेशन अपना कर रहे हैं और आप पढ़ाई यूपी में किए हुए हैं,
तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, तो उसके लिए आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो निवास प्रमाण पत्र होता है वो चाहिए, वो भी 6 मंथ के अंदर अंदर, मतलब लेटेस्ट वाला। ठीक है, ऐसा बनवाइए कि जो 6 महीने के अंदर अंदर ही नया आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट निवास प्रमाण पत्र यही आपका लगेगा जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे। निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए इशूड विद इन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर ही आपका इश्यू किया गया हो, उससे देर ना हो। ये ना हो कि आपका 1 साल का 1.5 साल का हो निवास प्रमाण पत्र, उसको लगाएंगे नहीं। नया निवास प्रमाण पत्र चाहिए अगर आप किसी अदर स्टेट से क्या किए हो, अपनी पढ़ाई किए हुए और रजिस्ट्रेशन यूपी में कराना चाहते हैं। अच्छे कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। एक बार फिर हम इसको समराइज कर देते हैं, कितने केबी में चाहिए, आपको क्या क्या रखना है थोड़ा बता दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप अभी से आपका चाहे हॉस्पिटल ट्रेनिंग हो रहा हो या नहीं हुआ है या प्रैक्टिकल चल रहा हो, अभी से आप अपना एक फोटोग्राफ जो इंपॉर्टेंट है वो हमेशा काम आएगा। सभी लोग एक फोटोग्राफ रखिए जो 120 से 350 केबी का है, अपने मोबाइल में होना चाहिए। एक पासपोर्ट साइज फोटो 120 से 350 केबी का पासपोर्ट साइज फोटो रखिए, और एक अपना ऑफिशियल सिग्नेचर, ये नहीं भैया लाओ कुछ भी कर दे, नहीं, एक अपना एक ऑफिशियल सिग्नेचर बना लीजिए, क्योंकि आप एक प्रोफेशनल कोर्स किए हैं, आगे भी वो ऑफिशियल सिग्नेचर काम लगेगा। तो एक आपका ऑफिशियल सिग्नेचर होना चाहिए जो 50 से 120 केबी के बीच होना चाहिए। 50 से 120 केबी का एक सिग्नेचर होना चाहिए जो जेपीजी फॉर्मेट में रहे, तभी अच्छा है। मतलब फोटो खींच के आप कहीं पर साइन करके फोटो खींच करके उसका साइज कम कर दीजिएगा 50 से 120 केबी के बीच में। फोटो का भी 120 से 350 केबी के बीच में होना चाहिए। अब देखिए, जितने और डॉक्यूमेंट है वो आपका 1 MB से ज्यादा ना हो, मतलब 1024 केबी से ज्यादा ना हो, उसके अंदर ही रहे, ध्यान रखिएगा। जैसे आपका हाई स्कूल मार्कशीट और हाई स्कूल सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट मार्कशीट और इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट, ध्यान रखिएगा, जूम करके दिखाएं आपको। हाई स्कूल मार्कशीट, हाई स्कूल सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट मार्कशीट, इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट। अब कंफ्यूजन हो रहा होगा ना कि सर मार्कशीट और सर्टिफिकेट के अलग अलग, नहीं। यूपी बोर्ड के जो बच्चे हैं जो यूपी बोर्ड से अपनी पढ़ाई किए हैं, उनका रिजल्ट जो है वही आपका मार्कशीट हो जाएगा, वही आपका सर्टिफिकेट हो जाएगा। सीबीएसई वाले जो बच्चे हैं उनका सर्टिफिकेट शायद अलग आता है, तो वो अपना अलग अपलोड कर सकते हैं। तो मार्कशीट आपको दोनों में रिजल्ट अपना अपलोड करना है, हाई स्कूल और इंटर का। डी फार्म अगर आप किए हैं तो डी फार्म का मार्कशीट और डी फार्म का सर्टिफिकेट ये कॉलेज वाले प्रोवाइड कर देंगे, उसको अपलोड करना होता है। बी फार्म है तो बी फार्म, अगर एम फार्म है तो एम फार्म। ठीक है, तो आप डी फार्म किए हैं तो सिर्फ डी फार्म का रिजल्ट और जो सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ अपलोड करेंगे। उसके बाद नीचे आता है इंटर्नशिप सर्टिफिकेट। इंटर्नशिप सर्टिफिकेट आपका क्या होता है? इंटर्नशिप सर्टिफिकेट होता है जो आपका हॉस्पिटल ट्रेनिंग है, हॉस्पिटल ट्रेनिंग लेटर। ठीक है, हॉस्पिटल ट्रेनिंग जो लेटर है उसको आपको अपलोड करना है, वो भी आपका 1 MB से कम नहीं हो, मतलब 1 MB के बराबर होना चाहिए, 1 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, सॉरी बराबर नहीं, 1 MB से कम होना चाहिए। ओके, 1024 केबी से कम रहे उसका भी आप प्रॉपर तरीके से स्कैन करके अपने पास रखिएगा। हालांकि अभी आप किए नहीं होंगे हॉस्पिटल ट्रेनिंग, जब कर लेंगे तो आपको जब मिल जाएगा लेटर तो उसका फोटो कॉपी अपने पास बना करके PDF के फॉर्म में रख लीजिएगा। ठीक है, बाकी अभी आपके पास हाई स्कूल, इंटर, डी फार्म का भी रिजल्ट नहीं आया है, तो रिजल्ट जब आ जाएगा तो उसका मार्कशीट, सर्टिफिकेट जो कॉलेज से मिलेगा, फोटो सिग्नेचर रख लीजिएगा, और आपका इंटर्नशिप जो सर्टिफिकेट है हॉस्पिटल ट्रेनिंग वाला उसको रख लीजिएगा। अब कोई अदर स्टेट से पढ़ाई किया हुआ हो उनके लिए क्या, तो उनके लिए जो उनका निवास प्रमाण पत्र है वो होना चाहिए। बस कोशिश करिएगा कि 6 महीने के अंदर ही बना हुआ हो, 6 महीने के अंदर का ही हो, उससे ज्यादा ना हो। ठीक है, ये ना हो कि 1 साल का हो, 2 साल का हो, बहुत ज्यादा पुराना ना हो। अगर आप डी फार्मा, बी फार्मा अदर स्टेट से किए हुए हो, यूपी से बाहर किए हुए हो, ठीक है, बस यही आपका लगेगा, बाकी आपका यूपी में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद आपका आधार कार्ड लगेगा या वोटर ID लग सकता है, आप आधार कार्ड अक्सर लगा सकते हैं, वैलिड प्रूफ में आधार कार्ड का भी फोटोकॉपी लगेगा, वो भी आपका 1 MB से कम होना चाहिए। एंड लास्ट में आता है एफिडेविट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर एफिडेविट क्या होता है, इसको कहां से बनाएंगे। चलिए एफिडेविट के बारे में बात करें, जब आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो एफिडेविट कहां से मिलेगा। एफिडेविट हम आपको बता दें, हालांकि हम टेलीग्राम में सेंड कर देंगे, अभी तो नहीं, जब आपका रजिस्ट्रेशन कराना होगा, कैसे किया जाएगा रजिस्ट्रेशन वो भी बताएंगे, तब सेंड कर देंगे। कैसे होता है एफिडेविट, कहां मिलेगा, थोड़ा बता दे रहे हैं। आपको जाना है गूगल पे। चलिए गूगल पे आने के बाद आपको सर्च करना है PCI लॉगिन। जैसे ही आप PCI लॉगिन सर्च करेंगे आपको 3-4 लिंक दिख जाएगा। पहला लिंक होगा uppc.in, जिसमें लिखा रहेगा उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल, उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल पोर्टल।
जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे लॉगिन वाला पोर्शन आ जाएगा, इसको कट कर दीजिए। यहाँ पे आप देखिए मोबाइल नंबर पासवर्ड मांग रहा है, क्योंकि ऑलरेडी हम लॉगिन कर चुके हैं, रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। आप पहली बार करेंगे तो न्यू टू पोर्टल आएगा, शायद मेरे पीछे आ रहा होगा, नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन जब आप ओपन करेंगे तो आपको दिख जाएगा। मोबाइल नंबर पासवर्ड जैसे ही ओपन करेंगे, जैसे ही मेंशन करेंगे आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद, फिर आपको ऐसे पोर्टल दिख जाएंगे। यहाँ पे आपका डैशबोर्ड आ गया, जिसमें आपका रिक्वेस्ट फॉर फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन, फार्मासिस्ट पंजीकरण हेतु अनुरोध, रिन्यूअल कराना हो, सारी चीज दे रखा है। एफिडेविट जो है कहाँ मिलेगा, रिक्वेस्ट फॉर फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे, अच्छा यहाँ पे फिर से कह रहा है लॉगिन करने के लिए, इसको फिर से लॉगिन कर लेते हैं, 1 मिनट। यहाँ पे हमें अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड मेंशन करना होगा, चलिए हम मेंशन कर देते हैं। मोबाइल नंबर पासवर्ड हम ऑलरेडी सेव किए हुए हैं, हम तुरंत फिल कर दिए, और यहाँ कैप्चा फिल करेंगे, फिर वो लॉगिन हो जाएगा। देखिए लॉगिन हो गया, आपका डैशबोर्ड आ गया, जिसमें सारी चीजें मेंशन की गई हैं। रिक्वेस्ट फॉर फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन, फार्मासिस्ट पंजीकरण हेतु अनुरोध। आइए सबसे पहला ही क्लिक करते हैं, क्योंकि अभी हमारा काम यही का है। इसको जैसे ओपन करेंगे आपके पास आ जाएगा, फार्मासिस्ट के पंजीकरण हेतु आवेदन करें, अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट। आपको यही अप्लाई करना है, जब आपका डॉक्यूमेंट हो जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन कैसे होगा वो तो हम वक्त आएगा तब बताएंगे, फिलहाल अभी हमारा काम है जो शपथ पत्र है, एफिडेविट जो शपथ पत्र, वो कैसा होगा ये उसके बारे में बात करते हैं। तो शपथ पत्र आपको डाउनलोड कर लेना है, जो नीचे दिख रहा है, प्लीज क्लिक द लिंक टू व्यू डाउनलोड द न्यू फॉर्मेट ऑफ एफिडेविट। कृपया शपथ पत्र के नए प्रारूप को देखने डाउनलोड करने हेतु लिंक पर क्लिक करें। आइए क्लिक कर देते हैं। डाउनलोड जैसे करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का शपथ पत्र आ जाएगा, थोड़ा जूम किया जाए इसको, फिर दिखाए, हाँ कुछ इस तरह का शपथ पत्र होगा, जिसको एफिडेविट कहते हैं। इसको आपको फिल करना होगा, जिसमें आपको अपना नाम, पापा का नाम, कहाँ पे आप रहते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर ये किस वर्ष में, किस ईयर में आप डी फार्मा करना स्टार्ट किए थे, कब तक किए थे, ये आपको मेंशन करना है। डी फार्म किए हैं, बी फार्म नहीं किए हैं तो डी फार्म पे टिक कर दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि यह कि मैंने डी फार्मा पाठ्यक्रम पूर्ण करने के उपरांत 3 माह अप्रेंटिस मतलब हॉस्पिटल ट्रेनिंग आप किए हुए हैं। तो हॉस्पिटल ट्रेनिंग कब से स्टार्ट किए हैं, कब तक किए हैं, किस हॉस्पिटल में किए हैं, वो मेंशन करना बहुत जरूरी है। उसके बाद फिर आपका शपथ पत्र में क्या रहता है, ये भी रहता है कि या कि मेरे द्वारा जो भी प्रमाण पत्र संलग्न किए जा रहे हैं वह 100 प्रमाणित हैं, जो कि पूर्णतः सत्य और सही है। मतलब एक तरह का वेरीफाई है कि हाँ आप सही तरीके से सब कुछ कर रहे हैं। मेरे द्वारा किसी अन्य राज्य की फार्मेसी काउंसिल में पंजीकरण नहीं करवाया गया है, पहले आप कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं, ये फ्रेश करवा रहे हैं। चौथा पॉइंट लिखा गया है यदि मेरे द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्रों में किसी प्रकार की संदिग्धता संज्ञान में आने की स्थिति में तत्कालीन प्रभाव से मेरा पंजीयन स्वतः निरस्त माना जाएगा। कोई गलती होता है या कहीं और से करा के आ रहे हैं या कोई फ्रॉड टाइप का सिचुएशन लग रहा है तो इसको निरस्त कर दिया जाएगा, ऐसा इन्होंने कहा जा रहा है शपथ पत्र में। उसके बाद है कि मेरे द्वारा किसी अन्य राज्य की फार्मेसी काउंसिल में पंजीकरण नहीं कराया गया है। उसके बाद फिर आपका स्थान, दिनांक और शपथकर्ता के हस्ताक्षर मतलब आपका जो सिग्नेचर होगा वो मेंशन हो जाएगा। और सत्यापन में लिखा हुआ है कि या कि उपरोक्त शपथ पत्र की लगायत धारा 1 से 5 तक पूर्ण रूप से सत्य एवं सही है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई तथ्य मेरे द्वारा छिपाया नहीं गया है। इतना करने के बाद आपका फिर वही सिग्नेचर, आपका स्थान, दिनांक मेंशन हो जाएगा। ये आपका है शपथ पत्र, जिसको हम एफिडेविट कह रहे हैं, जो आपसे कह रहा है। ओके, एफिडेविट सिर्फ इसी से काम नहीं करेगा, इसी से काम नहीं चलेगा, ये तो आपको भरना है डाउनलोड करके, इसको आपको फिल कर लेना है। फिल करने के बाद आपको क्या करना है ये भी हम आपको बता दें। देखिए एफिडेविट में जो है फिल करने के बाद आपको क्या करना है, फिल करने के बाद आपको एक स्टाम्प, ई स्टाम्प जो है इसको तैयार करना है। किसी भी तहसील में चले जाएंगे, वो आप उनको बताएंगे कि हमको यूपीपीसीआई में रजिस्ट्रेशन कराना है, वो आपका 100 रुपए का स्टाम्प ऑनलाइन से निकाल देंगे। इसी स्टाम्प के साथ आपको अटैच कर लेना है जो आपका शपथ पत्र एफिडेविट था, ठीक है, एफिडेविट वाला जो शपथ पत्र था और ये ई स्टाम्प दोनों को अटैच कर देना है। एक पीडीएफ बना लेना है जो कि 1 MB से कम में रहे। ओके, तो इस पीडीएफ का भी अपलोड करना होगा आपको फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के रजिस्ट्रेशन के समय जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे। ओके, तो ये आपका ये हो गया आपका ई स्टाम्प और इसके साथ आपका एफिडेविट हो जाएगा जो यहाँ लिखा हुआ है। ओके, इसके बाद क्या लगेगा, एक चीज और देखा जाता है जो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो आप डिप्लोमा इन फार्मेसी या बैचलर बी फार्मा किए हुए हैं या डी फार्मा किए हैं, जिस कॉलेज से किए हैं वो कॉलेज पीसीआई से अप्रूव्ड है कि नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके लिए भी आपको एक लेटर देना पड़ेगा, अप्रूवल लेटर, ठीक है। जैसे हम जिस कॉलेज से अपना बी फार्म किए थे अपने टाइम पे, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी जो कि उत्तर प्रदेश झांसी में बिलोंग करता है, तो उसका जो अप्रूवल लेटर है पीसीआई का वो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है। ऐसे ही आप जिस भी कॉलेज से पढ़ाई किए थे वहां का आपका पीसीआई का जो अप्रूवल लेटर है वो मिल जाएगा। जैसे आपका जो भी कोर्सेस है, जैसे हम आपको जूम करके दिखाएं,
कि बी फार्मा, डी फार्मा, एम फार्मा। आप डी फार्मा कर रहे हैं तो वहां पे ऑलरेडी दिखा रखा है कि डी फार्म के लिए 60 सीट अप्रूव्ड है। देखिए यहाँ एक अप्रूवल स्टेटस में अप्रूव्ड लिखा हुआ है, ठीक है। अगर अप्रूव नहीं होगा तो अप्रूव नहीं लिखा रहेगा, लेकिन अगर अप्रूव्ड है पीसीआई के द्वारा तो ये अप्रूव्ड लिखा होगा। जैसा कि आपके कॉलेज में चाहे बी फार्मा, डी फार्मा, एम फार्मा जो भी आप किए हैं, ये अप्रूवल लेटर बहुत जरूरी है। तो आपके कॉलेज का जो अप्रूवल लेटर है वो नेट पे मिल जाएगा। अपने कॉलेज का नाम डाल के पीसीआई अप्रूवल लेटर सर्च करेंगे, मिल जाएगा, नहीं तो आपके कॉलेज से मिल जाएगा। ये अप्रूवल लेटर बहुत जरूरी है, इसका भी पीडीएफ आपको अपने पास रखना है, ये भी अपलोड होंगे। ओके, चलिए, तो ये पॉइंट हो गया, अप्रूवल लेटर हो गया, आपका एफिडेविट हो गया। बाकी आपको हाई स्कूल इंटर का मार्कशीट जो कि रिजल्ट आपका है वो हो गया, इंटर्नशिप हॉस्पिटल ट्रेनिंग लेटर हो गया। ये सब जैसे जैसे मिलता जाएगा ये सारा डॉक्यूमेंट तैयार करिएगा। फिर हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको बताएंगे रजिस्ट्रेशन करना कैसे, स्टेप वाइज। ऑनलाइन आपको रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, जिसकी फीस आपकी, जो फीस आपका कटेगा वो 2000 के करीब कटता है। हमारा कटा था 1800 के करीब, 1800 कुछ रुपया, लेकिन आपका 2000 के करीब शायद कटेगा, जीएसटी वगैरह कुछ लेकर के। 2000 रुपये का आपका पूरा फॉर्म फिल हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, कहीं नहीं जाना है, सब आपके फोन से हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आपके पास फोन नहीं है तो आप कहीं कैफे से जाके करा सकते हैं। इतना संघर्ष करने के बाद फिर आपका जो आप राहत भरी सांस लेंगे और आपके पास ऐसा एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ जाएगा उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल का, जिसमें आप साफ साफ लेकर आएगा कि हाँ भैया रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट आप बन गए। तब आप गहरी सांस लेंगे कि चलो जर्नी हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो ऐसे रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट आप बन जाएंगे। आपके पास रजिस्टर्ड नंबर आ जाएगा, थोड़ा जूम करके दिखाएं तो इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कब कराए हैं, आपका नेम आ जाएगा, जैसे कि मेरा था तो मेरा नेम आ गया, फादर का नेम आ गया, मेरा एड्रेस आ गया। उसके बाद फिर आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट आ गया। डेट ऑफ बर्थ है, आपका क्वालिफिकेशन जो उस टाइम का है, जो अभी डी फार्म किए हैं तो डी फार्म का जो क्वालिफिकेशन वो आपका मेंशन हो जाएगा। ये चीज आपका रजिस्ट्रेशन आ जाता है, जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ आपका ग्रीन कार्ड आ जाएगा। इस तरह का आपका ग्रीन कार्ड रहेगा रजिस्ट्रेशन का। आपका इसमें नेम रहता है, रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है, रजिस्ट्रेशन डेट रहता है, नेम रहता है, फादर का नेम रहता है, डेट ऑफ बर्थ रहता है, आपका मोबाइल नंबर। जी हाँ, मोबाइल नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मोबाइल नंबर जो आप रखेंगे, मोबाइल नंबर आगे काम आएंगे रिन्यूअल कराने में। अगर मोबाइल नंबर चेंज कर लेंगे बहुत दिक्कत आएगा, तो मोबाइल नंबर भी आप इसको सेम रखिएगा। क्वालिफिकेशन रहेगा, आपका एड्रेस रहेगा और आपका रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट लिखा रहेगा। ये आपका ग्रीन कार्ड है, ये आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, जिसमें रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट लिखा रहेगा। सेम ऐसे ही आएगा, बी फार्मा की जगह डी फार्मा लिखा रहेगा उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल एंड सिग्नेचर ऑफ द रजिस्ट्रार ऑफ द सेड एंड फार्मेसी काउंसिल। ठीक है, जो फार्मेसी काउंसिल के रजिस्ट्रार होते हैं उनका सिग्नेचर रहेगा, जो कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है रजिस्ट्रार का। ओके, तो इसी के इंतजार में यही थोड़ा और वेट कर लीजिए। रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनने के लिए थोड़ा एफर्ट और करना पड़ेगा। आपके पास ग्रीन कार्ड और उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल का रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। ओके, अभी फिलहाल आप हाई स्कूल इंटर फोटो अपना एक 6 फोटो रहेगा, लेकिन एक फोटो अपना कम से कम 120 से 350 केबी का रख लीजिए। सिग्नेचर अपना एक ऑफिशियल रखिए, जो आगे भी बहुत सारे काम लगेंगे। बाकी जो आपको डॉक्यूमेंट बताए हैं धीरे धीरे इकट्ठा करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और अगर आप किसी अदर स्टेट से अपनी पढ़ाई की हैं, यूपी में रहते हैं, तो आपको निवास प्रमाण पत्र बना लेना है जब आपका हॉस्पिटल ट्रेनिंग हो जाएगा तब। ठीक है, बाकी एफिडेविट वगैरह वही डाउनलोड हो जाएगा। ये तो आपका 1 घंटे का काम है, आप किसी भी तहसील में जाएंगे, ई स्टाम्प आपका बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, इतना करने के बाद फिर कैसे रजिस्ट्रेशन होगा वो हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। अप्रूवल लेटर भी आपको नेट पे मिल जाएगा, या कॉलेज में बात करेंगे तो आपको दे देंगे। ठीक है, चलिए, तो यही था आज की क्लास में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसके रिगार्डिंग और भी कोई डाउट होगा बताइएगा। आप हॉस्पिटल ट्रेनिंग कंप्लीट कर लीजिए, फिर एक लेक्चर आएगा, एक वीडियो आएगा कि इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, वो हम आपको स्टेप बाय स्टेप एकदम इजी तरीके से बताएंगे कि कैसे कैसे क्या होता है सारी चीजें। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वाचिंग। कैसा रहा लेक्चर कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी नई क्लास में। आदित्य.official इंस्टा आईडी है, उदित फार्मेसी इंस्टा आईडी है, फॉलो कर सकते हैं। ओके, टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।